देखिए पहला क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? अनुनासिक का संबंध किससे होता है? ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा, नाक और मुंह दोनों से, यानी कि अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कड़वा घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? दोस्तों कड़वा घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चुपचाप अपमान सहना, यानी कि कड़वा घूंट पीना मुहावरे का अर्थ अपमान सहना हो जाएगा, चुपचाप अपमान सहना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? निम्न में से अघोष वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन बी स जो कि एक अघोष वर्ण है, यानी ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाली का बैंगन मुहावरे का अर्थ क्या है? थाली के बैंगन मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए सिद्धांत रहित व्यक्ति, यानी कि सिद्धांत रहित व्यक्ति हो जाएगा थाली के बैंगन मुहावरे का सही अर्थ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? क ग ज फ ध्वनियाँ है, यह किसकी है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अरबी फारसी की, यानी कि जो क ग ज फ ध्वनियाँ है वह अरबी फारसी की है, वह ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन है, यानी कि इन ऑप्शन में से जो महाप्राण व्यंजन है वह कौन से हैं? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठ, यानी कि महाप्राण व्यंजन हो जाएगा आपका ठ, यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? इन ऑप्शन में से द्वित्व का प्रयोग कौन से शब्द में नहीं हुआ है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलगा में, यानी कि द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है बलगा में, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 36 का आंकड़ा मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए 36 का आंकड़ा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पक्की दुश्मनी, यानी कि 36 का आंकड़ा मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा पक्की दुश्मनी, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख है, यानी कि जो ख अक्षर है यह क्या है? ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, घोष व्यंजन है, यानी कि ख है वह घोष व्यंजन है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्म महाप्राण वर्ण है, यानी कि ऊष्म महाप्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प एक ऊष्म महाप्राण व्यंजन है, सॉरी वर्ण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का पर्यायवाची शब्द क्या है? आग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अग्नि, यानी कि आग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अग्नि, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है? निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है? ऑप्शन का बी री आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है, यानी कि तालव्य व्यंजन कौन से हैं इन ऑप्शन में से? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, च छ ज झ, यानी कि तालव्य व्यंजन हो जाएंगे च छ ज झ, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटिया का विलोम शब्द क्या है? कुटिया का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए महल, जो कि कुटिया का विलोम शब्द हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शब्द में र अन्य से भिन्न है? यानी कि कौन से शब्द में र अक्षर है वह अन्य से भिन्न है? ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा, कर्म में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? इनमें से कौन सा वर्ण है जो कि स्पर्श संघर्षी है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, झ, झ जो कि एक स्पर्श संघर्षी है। देखिए अगला सवाल है, वर्णमाला में ज्ञ को माना जाता है, बताइए वर्णमाला में ज्ञ को क्या मानते हैं? ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन, यानी कि वर्णमाला में ज्ञ को मानते हैं संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? निम्न में से अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, च ज झ, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? इन ऑप्शन में से बताना है कि महाप्राण वर्ण कौन से हैं।
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा थ जो कि एक महाप्राण वर्ण है। हम वीडियो में देख रहे हैं प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन आंसर, इसी टाइप के क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण औष्ठ्य नहीं है? निम्न में से कौन सा वर्ण है जो कि औष्ठ्य नहीं है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आ जो कि एक औष्ठ्य नहीं है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? इनमें से कौन सा वर्ण है जो कि घोष है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा द जो कि एक घोष वर्ण है, यानी ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, निम्न में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? निम्न में से ओष्ठ ध्वनि है वह कौन सी है? ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ। निम्न में से ओष्ठ ध्वनि हो जाएगी फ, यानी ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, निम्न में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? निम्न में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए ख ग जो कि एक नवीन विकसित ध्वनियाँ है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ औ वर्ण क्या कहलाते हैं? ओ औ वर्ण है या क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कंठोस्त्य कहते हैं, यानी कि कंठोस्त्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे हिंदी का मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? निम्न में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं मिला है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा श्री को, यानी श्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के वे कौन से व्यंजन हैं जिन्हें वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास हवा गले से निकलते समय स्वतंत्र रूप से कंपन पैदा करती है? देखिए क्वेश्चन फिर से सुनिए, हिंदी के वे कौन से व्यंजन हैं जिन्हें वर्षों का उच्चारण करते समय श्वास हवा गले से निकलते समय स्वतंत्र रूप से कंपन पैदा करती है? तो वह कौन सा हो जाएगा दोस्तों व्यंजन? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा घोष या अघोष ध्वनियाँ, यानी कि घोष या अघोष ध्वनियाँ, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के वे कौन से व्यंजन हैं जिनके वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए? हिंदी के वे कौन से व्यंजन हैं जिनके वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अघोष वर्ण, यानी अघोष बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम श्वास निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम श्वास निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्प प्राण व्यंजन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर यंत्रीय काकल्य व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर यंत्रीय काकल्य व्यंजन कौन कौन से हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ह जो कि एक काकल्य स्वर यंत्रीय व्यंजन है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले, तो आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जल्दी से जल्दी 1000 कंप्लीट हो जाए। देखिए नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आपको दिखेगा, उसको दबा दीजिए ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए। तो आप लोगों ने कर लिया है, तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से अर्धो स्वर व्यंजन कौन से हैं? निम्न में से अर्धो स्वर व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा य व, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा य व, जो कि आपका अर्धो स्वर व्यंजन हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लुठित व्यंजन कौन सा है? इन ऑप्शन में से लुठित व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा र, जो कि एक लुठित व्यंजन कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? दोस्तों स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 27, यानी कि स्पर्श व्यंजन 27 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुनासिक व्यंजन कितने होते हैं? दोस्तों अनुनासिक व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 प्रकार के, यानी कि 5 प्रकार के अनुनासिक व्यंजन होते हैं, तो ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं?
ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि अंतस्थ व्यंजन होते हैं वह लगभग 4 प्रकार, लगभग नहीं बल्कि बिल्कुल 4 प्रकार के ही होते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऊष्म व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख खुलने के आधार पर अर्धविवृत स्वर वर्ण कौन सा है? मुख खुलने के आधार पर अर्धविवृत स्वर वर्ण कौन सा है? ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा अ ऐ औ, यानी कि अ ऐ औ जो कि आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख खुलने के आधार पर समवृत्त स्वर वर्ण कौन सा है? समवृत्त स्वर वर्ण कौन सा है मुख खुलने के आधार पर? ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा ई ऊ, यानी कि ई ऊ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख खुलने के आधार पर अर्धसंवृत्त स्वर वर्ण कौन से हैं? अर्धसंवृत्त स्वर है वह कौन से हैं? ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा ए औ, यानी कि ए औ आप इसे उच्चारण करेंगे तो आप देख पाएंगे जो मुख खुलने के आधार पर जो अर्धसंवृत्त स्वर है वह हो जाएंगे ए औ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से आगत स्वर कौन सा है? निम्न में से आगत स्वर कौन से हैं? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आन, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से आगत स्वर ऑप्शन का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से वर्णमाला के आधार पर स्वर के प्रकार का चयन करें। निम्न में से वर्णमाला के आधार पर स्वर के प्रकार का चयन करना है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ए सभी, यानी कि ऊपर के 3 ऑप्शन है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पंच स्वर, यानी कि तीनों ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सभी, यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण आते हैं, यानी कि चर प्रत्याहार में इनमें से कौन से वर्ण आते हैं? तो ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा ए सभी, यानी कि ऊपर के 3 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए च क ट, ऑप्शन बी त फ, ऑप्शन सी स प स, इस तरह के तीनों वर्ण आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट आंसर है, इसलिए ऑप्शन डी ए सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आपका क्वेश्चन है, उच्चारण के प्रमुख तत्व कितने हैं? उच्चारण के प्रमुख तत्व कितने हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 2 हैं, यानी कि उच्चारण के प्रमुख तत्व 2 हैं, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञ किस प्रकार का व्यंजन है? ज्ञ आपने क ख ग घ में पढ़ा होगा कि ज्ञ है वह किस प्रकार का व्यंजन है? तो ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा उत्क्षिप्त व्यंजन है, यानी कि ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वृत्तमुखी स्वर कौन सा है? निम्नलिखित में से जो वृत्तमुखी स्वर है वह कौन से हैं? ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊ एक वृत्तमुखी स्वर है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन है, पुस्तक का प्रावाची शब्द क्या है? दोस्तों पुस्तक का प्रावाची शब्द क्या है? आपके 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन है वो आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। और इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। तो और वीडियो आने वाले हैं चैनल पर, उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना। जितने भी वीडियो आएंगे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर ले। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।